नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि 5 वेज टू अर्न एक्स्ट्रा रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हम एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे पाएँ, उसी के 5 कारणों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आती है म्यूचुअल फंड के अंदर कि यदि कोई नया इन्वेस्टर है या कोई साधारण सा आदमी है जिसको म्यूचुअल फंड की कोई ख़ास जानकारी नहीं है, वैसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई, इससे आप क्या हुआ कि कोई बैंक के में चले गए, कोई जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, वहाँ चले गए, उसने आपको गलत कोई फंड दे दिया। मान लीजिए कोई एनएफओ दे दिया, कोई सेक्टोरियल वाला फंड दे दिया, कोई ईएलएसएस का फंड दे दिया, कोई डेट कैटेगरी का फंड दे दिया, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको क्या करना होगा, स्टार एसआईपी का ऐप या वेबसाइट पे जाना होगा और ख़ुद से देखना होगा। स्मॉल कैप मिड कैप को सेलेक्ट कीजिएगा और पिछले 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड देखिएगा और एयूएम वाइज देखिएगा, तो जो सबसे ऊपर में आएगा वो सब फंड आपके लिए बेहतरीन है। कारण नंबर 2 की यदि बात करेंगे तो देखिए, ज़्यादातर लोग केस में क्या होता है ना, कैपेसिटी है आपको एसआईपी करने की 10,000 रुपया, बट क्या है, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि डूब जाएगा, भाग जाएगा, हेरा जाएगा, भुला जाएगा। तो वैसे में आप क्या करते हो कि आपकी कैपेसिटी है 10,000 की, आप करते हो 2,000 रुपये प्रति मंथ। फ्रेंड्स, कभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। जितना भी आपका इनकम है उसमें से खर्च को घटा दीजिए, बाकी जो पैसा बचता है उसका मैक्सिमम पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, यदि आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो। नहीं पाना है तो 1,000-2,000 रुपये करते रहिए, पैसा उसमें भी बढ़ेगा, बट फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप नहीं जा सकते हो। तीसरा क्या है कि जहाँ भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख ग्रोथ हुआ, इंसान के सपने बढ़ने लगते हैं। किन्हीं को कार लेना है, किन्हीं को बाइक लेना है, किन्हीं को गोल्ड खरीदना है, किन्हीं को मोबाइल खरीदना है। और ज़्यादातर ये जो एक्स्ट्रा खर्च है ना, फालतू वाले, ये सब व्यर्थ के ही होते हैं, फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक कार है जिससे आपका काम चल रहा है, बट नहीं, कोई बगल वाला कार लिया है तो मुझे भी लेना है। आपका बाइक है, कोई अच्छा खासा स्प्लेंडर पैसन जो चल रहा है, लेकिन आपको क्या है कि कोई मेरा पड़ोसी है वो नया बाइक लिया है, मुझे भी लेना है। इस तरह का काम यदि आप करोगे तो कभी भी वेल्थ क्रिएशन एसआईपी से नहीं कर पाओगे। आपको हर हाल में इन महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लगाना होगा। हाँ, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे आपको लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मन मार के ज़िंदगी को घसीट के चलाइए और पैसा जमा कीजिए, नहीं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको लेनी चाहिए, बट जिस चीज़ से आपका काम चल रहा है, कोई मोबाइल है, काम चल रहा है, बट नहीं नया मोबाइल लेना है, वैसे कामों से आपको बचना होगा जब तक कि आपके पास 1 करोड़ रुपये ना हो जाए। फर्स्ट टारगेट रखिए 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया हो गया, उसके बाद फिर आप जो करना है कीजिए, पैसा कभी घटेगा ही नहीं। ये आपको तब करना चाहिए जबकि आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो इन महत्वाकांक्षाओं पर आपको ब्रेक लगाना ही होगा। आगे चलते हैं। तो समय के हिसाब से एसआईपी को नहीं बढ़ाना। देखिए, बहुत से लोग, मेरे पास फ़ोन आता है, मेल आता है, मैसेज आता है कि 10 साल से चला रहा हूँ, 2,000 रुपये प्रति मंथ, 1 करोड़ कब तक हो जाएगा। अरे भाई, 10 साल पहले की आपकी इनकम उतनी ही थी, इनकम बढ़ा, धीरे धीरे तो पैसा म्यूचुअल फंड में बढ़ाओ। 10 साल से पैसा जमा कर रहे हो, आपको समझ में तो आ ही गया है कि म्यूचुअल फंड भागा कि नहीं भागा, डूबा कि नहीं डूबा, बुलाया कि नहीं बुलाया। पैसा कुछ बढ़ाइए, पैसा बढ़ाइएगा, आपका बेनिफिट है, नहीं बढ़ाइएगा आपको नुकसान है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। हर आदमी के पास समय लिमिटेड है भाई। आदमी 50 साल के एज में आते आते फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेना चाहता है, क्योंकि उसके बाद जो है सो आदमी के अंदर काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और बुढ़ापा में हर कोई चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत करूं। ठीक है, तो 10 साल पहले 5,000 पर मंथ कर रहे थे, आज भी सेम अमाउंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। इनकम बढ़ गया बट एसआईपी बढ़ाए नहीं, कैसे होगा वेल्थ क्रिएशन? हो ही नहीं सकता है। एसआईपी को कंटिन्यू नहीं चलाना। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, मैंने जो देखा है इतने वर्षों में कि थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ, अरे भाई पैसा कम हो गया, पैसा डूब जाएगा, भाग जाएगा, भुला जाएगा, अच्छा रिडीम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जितना है उतना ही में निकाल लेते हैं, थोड़ा मोड़ा घाटा हुआ निकाल लेते हैं। अरे भाई, वैसा मत कीजिए। जब जब मार्केट गिरे टॉपअप कीजिए, कुछ पैसा आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको टॉपअप कीजिए। मार्केट गिरा हुआ है, रेट कम हो गया, एनएवी का टॉपअप कीजिए, तो आगे जाके आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप टॉपअप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आप एक साधारण से आदमी हो कमाने खाने वाले, तो कंटिन्यू इन्वेस्टेड तो रहिए भाई साहब। मोगेम्बो को अपना चालबाजी चलने दीजिए, वो चाल चलेगा, गेम खेलेगा, बट आपको डरना नहीं है।
यदि आप मोगेम्बो के चाल में फंस गए तो फिर आपका वेल्थ क्रिएशन होने से रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे एक मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको, पिछले जब से ये शुरू हुआ है स्मॉल कैप वाली कैटेगरी, ठीक है, तब से मैं एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। किसी ने 10,000 रुपये प्रति मंथ का SIP किया होगा। सबसे नंबर 1 पे आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 2010 से लेकर के अभी तक 14 साल में 10,000 रुपये प्रति मंथ जमा किया। उसके पास आज 1,15,00,000 रुपया है। HDFC का स्मॉल कैप 2008 से शुरू हुआ था, ये 2024 तक 10,000 प्रति मंथ 1,14,00,000 रुपया। SBI का स्मॉल कैप 10,000 प्रति मंथ 2009 में शुरू हुआ था, ये 1,16,00,000 रुपया। इस तरह से पैसा बना है भाई म्यूचुअल फंड में। जब 15-20 सालों में ये सब नहीं भागा फंड, तो क्या भाग जाएगा क्या? इन्हीं म्यूचुअल फंड से, इन्हीं मार्केट, स्टॉक मार्केट से, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी से देश का अर्थव्यवस्था चलता है। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, भाग जाएगा, लेके कुछ नहीं होगा। आप कंटिन्यू इन्वेस्टेड बने रहिए और तब तक रहिए जब तक कि आपका शुरुआत का 1 करोड़ रुपया ना हो जाए। कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। सर HDFC बैलेंस फंड में 20 लाख रुपए लमसम अमाउंट कर सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। वह एकदम कर सकते हैं। खास करके बैलेंस वाले फंड में आप 20 लाख तो क्या एक बार में 20 करोड़ रुपये डालिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस वाला फंड होता ही इसीलिए है कि वन टाइम मोटा मोटी अमाउंट डाल दिए और फिर वहाँ से अपना SWP ले रहे हैं। एकदम आराम से आप डालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वांट स्मॉल कैप 1,000, HDFC मिड कैप 1,000, निपॉन लार्ज कैप 1,000, एक्सिस स्मॉल कैप 1,000। 1 करोड़ कब तक बन जाएगा, प्लीज़ रिव्यू कीजिए। भाई कब तक बनेगा इसका तो पता नहीं है, ये कोई नहीं बोल सकता है कब तक बन जाएगा। 10 साल में बनेगा, 20 साल में बनेगा, ये तो पता नहीं। लेकिन इसमें मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि निपॉन का जो लार्ज कैप लिए हो यहाँ पे, उस निपॉन का लार्ज कैप को हटा करके निपॉन का स्मॉल कैप में स्विच कर दीजिए पैसा। आपका जल्द से जल्द 1 करोड़ बनेगा। आप कंटिन्यू बने रहिए, मोगेम्बो चाल चले, आपको डरना नहीं है। सर रेगुलर वाले प्लान सही होते हैं या डायरेक्ट वाले प्लान? म्यूचुअल फंड में कोई खास जानकारी नहीं है प्लीज़। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रेगुलर प्लान वो है जो आप बैंक से या किसी एजेंट से लेते हो, वहाँ पे उन्हें 1.5% का कमीशन मिलता है। और वही प्लान यदि आप खुद से लेते हो, मोबाइल के कोई ऐप से, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, जीरोधा हो गया, तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि वही वाला प्लान डायरेक्ट मिलता है। तो वहाँ पे कोई एक्सपेंस रेशियो कोई खास रहता नहीं है, तो 1.5% का आपको बचत हो जाएगा। किसी में 1%, किसी में 1.25, किसी में 1.5% का बचत हो जाएगा, जो कि लंबे समय में जा करके आपका 10-20 लाख रुपए बचा देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपने भी किसी एजेंट से लिया है, किसी बैंक से लिया है, तो वहाँ से हट करके आप खुद से जाइए और ग्रो ऐप पे या एंजल वन ऐप पे, इन दोनों ऐप पे कहीं भी जाइए और खुद से ले लीजिए, उसी को स्विच कर लीजिए, इधर आ जाएगा और आपका 1.5% का बेनिफिट हो जाएगा। सर एक मेरा क्वेश्चन है, मेरा एज 23 साल है, मंथली में 7,500 रुपये की SIP किया हूँ। 1,500 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, 1,000 निपॉन स्मॉल कैप, 2,300 रुपया क्वांट का स्मॉल कैप और 2,400 रुपया क्वांट का मिड कैप। बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाया है इन्होंने। मुझे क्या फ्लेक्सी कैप में कोई दूसरे में डालना चाहिए या फ्लेक्सी कैप हटा के निपॉन इंडिया लार्ज कैप में डालना चाहिए? देखिए भाई, आपका फ्लेक्सी कैप जो है ना, पारंपरिक वाला, ये बहुत बेहतरीन फंड है। ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लार्ज कैप से तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। आप इसे बेहिचक चलाते रहिए, मोगेम्बो का चालबाजी से डरिएगा मत, और जब तक 1 करोड़ रुपये ना हो जाए कंटिन्यू बने रहिए। बहुत जल्द आपका 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।